मैं डॉक्टर गुंजनकर, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। पूर्व की कक्षा में हम बीए पाठ तृतीय के तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नीति शतक के पूर्व 10 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब हम आगे का 11वां श्लोक पढ़ते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतबुक छत्रेण सूर्य आतपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोकर्दवौ व्याधिर्भेषज संग्रहेश विविधैर्मंत्र प्रयोगैर्विषम् सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्ते औषधम्। शक्यो समर्थ हो सकते हैं या किया जा सकता है, वारयितुं रोका जा सकता है, जलेन जल से, हुतबुक अग्नि को जल से रोका जा सकता है, बुझाया जा सकता है। छत्रेण सूर्य आतपो, छत्र से, छाते से सूरज का धूप, सूरज की जो गर्मी है उसको बचाया जा सकता है। नागेंद्रो हाथी, निशित अंकुशेन समदा घमंडी अहंकारी मदयुक्त, जो यहाँ घमंडी से तात्पर्य मदयुक्त है जिसकी कनपटियों से जल मद बहता है, ऐसे हाथी को निशित अंकुशेन तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, दंडेन गोकर्दवौ गाय और गधे को दंडे के द्वारा रोका जा सकता है। व्याधिर्भेषज संग्रहेश, व्याधि को, बुखार को, बीमारी को, भेषज संग्रही औषधियों के समूह के द्वारा दूर किया जा सकता है। विविध ही मंत्र प्रयोग विषम, अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग के द्वारा विष को रोका जा सकता है। सर्वस्य औषधम अस्ति, सभी की औषध है। शास्त्र विहितम, शास्त्रों में बताई गई है। मूर्खस्य, लेकिन मूर्ख व्यक्ति की न अस्ति औषधम, उसके लिए कोई औषध नहीं होती है। कवि यह कहना चाह रहा है कि हुतबुक जलेन वारयितुं शक्य, अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है। सूर्य आतपो छत्रेन, सूरज की गर्मी को छाते से रोका जा सकता है। नागेंद्रो निशित अंकुशेन समदः, नागेंद्रो मदयुक्त हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से रोका जा सकता है। दंडेन गोकर्दवौ, दंडे से गाय और गधे को रोका जा सकता है। भेषज संग्रहेश व्याधि, औषधियों के संग्रह के द्वारा, समूह के द्वारा या बहुत सारी औषधियों के द्वारा हम बीमारी को दूर कर सकते हैं। विभिन्न मंत्र प्रयोग ही विषम, अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग के द्वारा विष को रोका जा सकता है। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्रों में सभी की औषध बताई गई है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, लेकिन मूर्ख व्यक्ति की कोई औषध नहीं होती है। तो यहाँ पे मूर्ख के बारे में बताया गया है। शार्दुल विक्रीडितम छंद का प्रयोग किया गया है। वारयितुम विरी धातु से ऋच होकर के तुमुल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सूर्य आतपो, सूर्य प्लस आतप दीर्घ संधि का प्रयोग है। सर्वस्य प्लस औषधम प्रति संधि हुई है। न अस्ति प्लस औषधम, न अस्ति में दीर्घ संधि, अस्ति प्लस औषधम में यह संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन अपि जीवमानस तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य, संगीत और कला से रहित साक्षात पशु होता है, पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित। कि जो व्यक्ति साहित्य का ज्ञान नहीं है, जैसे संगीत का ज्ञान नहीं है, कलाओं से जो रहित है, वो सींग और पूंछ से रहित पशु के समान है। तृणम न खादनपि, वह तिनके को न खाता हुआ भी जीवमान जीवित रहता है। तद भागधेयम, वह भाग्य ही है। परमम पशुनाम, पशुओं का परम भाग्य है। भाव ये है कि जो व्यक्ति जो है साहित्य, संगीत और कला की जानकारी नहीं रखता है, वह एक पशु के समान है। वो भी कैसा पशु? जो पूंछ और सींगों से रहते हैं। पशु के सींग और पूंछ होते हैं, लेकिन जो साहित्य, संगीत, कला से जो रहित व्यक्ति है, वो ऐसे पशु के समान है जिसके न सींग है न पूंछ। क्योंकि मनुष्य है तो शरीर तो मनुष्य का है, तो उसके सींग और पूंछ ही नहीं है, लेकिन वास्तव में वह पशु के समान ही है। और वह तिनके न खाते हुए जीवित रहता है, यह पशुओं का परम भाग्य है। नहीं तो अगर वो घास को खाता तो पशुओं के लिए यह विपदा की बात होती। एक तरह से यहाँ पे
मनुष्य के बारे में बताया गया है कि जिसने साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, ऐसा जो मनुष्य है उसका जीवन व्यर्थ है। उसका जो जीवन है वो एक पशु के समान होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भार स्वरूप ही होता है। उपजाति छंद का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। खादन, खाद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जीवमानः, जीव शब्द यहाँ जीव से शानच प्रत्यय है। अगला श्लोक है येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ये मर्त्य लोके भुवि पारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां, जिनके पास न विद्या है, न तपस्या है, न दान है, न ज्ञान है, न चरित्र है, न गुण है, न धर्म है, वे ते यानी वे मृत्यु लोके, वे संसार में भूमि पर भारभूता बाढ़ स्वरूप हैं। मनुष्य रूपेण, वे मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति, पशु ही विचरण करते हैं। पशु ही है, वो पशु के समान विचरण करते हैं। यानी जिनके पास, जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, न तपस्या है, न दान है, न ज्ञान है, न चरित्र है, न गुण है, न धर्म है, वे इस पृथ्वी पर संसार में भार स्वरूप है इस पृथ्वी के लिए, और वो मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते हैं। यानी कि विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, ये मनुष्य के गुण हैं और मनुष्यों में होने चाहिए। इनसे रहित अगर मनुष्य है तो वो पशु के समान है। अगला श्लोक है हमारा वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वंचरई से न मूर्ख संजन संपर्क सुरेंद्र भवनीष्वपि। वरम श्रेष्ठ है, पर्वत दुर्गेषु, पर्वत के दुर्गों में, पहाड़ के दुर्गों में, वनों में विचरण करना श्रेष्ठ है। भ्रांतम, घूमना, वंचरई से वंचरों के साथ, जंतुओं के साथ, कि जंतुओं के साथ पहाड़ के दुर्गों में घूमना श्रेष्ठ है। ना मूर्खजन संपर्क, लेकिन मूर्ख व्यक्तियों के साथ संपर्क करना, उनकी संगति में रहना, सुरेंद्र भवनेष्वपि, इंद्र के भवनों में भी उचित नहीं है। तो यहाँ मूर्ख व्यक्तियों की संगति की निंदा की गई है कि वंचरई से पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वरम, कि दुर्गम पहाड़ों पर जंगली पशुओं के साथ विचरण करना श्रेष्ठ है, लेकिन मूर्ख व्यक्तियों के साथ इंद्र के भवनों में भी रहना श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पे जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनकी संगति से दूर रहने के लिए कहा गया है। यहाँ अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। सह के योग में वंचरहि में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सहसाकम सार्धम समम योगे अपि तृतीय। अगला श्लोक है शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसंती विषये यस्य प्रभो निर्धना तच्चार्यं वसुधाधिपस्य कवयो शप्यर्थं विनापि ईश्वरा कुस्यासु कुपरीक्षकः हि मणियो यैरर्गतः पातितः। शास्त्र उपस्कृतः, शास्त्रों से अलंकृत, शब्द सुंदर गिरह, शब्दों से सुंदर वाणी वाले, जो शास्त्रों से युक्त हैं, शास्त्रों से विभूषित, शब्दों से सुंदर वाणी बोलने वाले। शिष्य प्रदेयागमा, जो शिष्यों को शास्त्रों का ज्ञान कराने वाले हैं। विख्याता, ऐसे प्रसिद्ध कवि। वसंती, रहते हैं। विषय यस्य प्रभु निधना, जिस प्रभु के, जिस राजा के यहाँ निर्धन होकर रहते हैं। तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, तो वह उस राजा की मूर्खता है। कवि भी अर्थम बिना, वो जो कवि हैं वो धन के बिना भी ईश्वर यानी पूजनीय है, आदरणीय है। कुस्यासु कुपरीक्षक, जो कुपरीक्षक होते हैं, बुरे परीक्षक होते हैं, वही निंदनीय होते हैं। मणियों, जो मणियाँ हैं, यही जिनके द्वारा अर्घतः, बहुमूल्य मणियाँ जिनके द्वारा पातिता है यानी उनका मूल्य गिरा दिया गया है। यहाँ पे विद्वानों की महिमा बताई है कि अगर किसी राजा के यहाँ विद्वान पुरुषों को सम्मान नहीं मिलता, उनको आदर नहीं मिलता, तो यह राजा की निंदा है, ना कि विद्वान पुरुष की। क्योंकि
अगर मणियों का मूल्य गिरा दिया जाता है तो ये उसको मणियों का सही मूल्य ना आंकने वाले सुनार की कमी है, ना कि मणियों की। इसलिए कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, शास्त्रों से सुशोभित सुंदर शब्दों से सुंदर वाणी बोलने वाले शिष्य प्रदयागमः, शिष्यों को शास्त्रों का ज्ञान देने वाले विख्याता कवि, प्रसिद्ध कवि, यस्य प्रभो विषय निर्धना, जिस राजा के यहाँ निर्धन होकर बसंती रहते हैं, तत्वह वसुधा विपस्य जाड्यम, जो उस राजा की मूर्खता है। कविस्तु, कवि तो अर्थम बिना भी ईश्वर, उस धन के बिना भी पूजनीय है। को परीक्षा कुस्यहस्यो, जो बुरे परीक्षक हैं वही निंदनीय होते हैं। यही जिनके द्वारा मणिः अर्घता पातिता, मणियों का जो मूल्य है वो गिरा दिया गया है। तो यहाँ पर अगर सामान्य व्यक्तियों को सम्मान नहीं मिल रहा है, विद्वानों को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये उस राजा की तिरस्कारिता है, उस राजा की कमी है, उन आदरणीय व्यक्तियों की या विद्वान पुरुषों की कमी नहीं है। यहाँ पर शार्दुल विकृतम छंद है। बिना अर्थम बिना, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का पृथक बिना नाना विस्तृत अन्य तरह से प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आज के लिए इतना ही।